नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी हम आपको नरेंद्र मोदी ने जो एक फिलर छोड़ा है, झूठ से भरपूर फिलर, उसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी को कौन जानता है। ये चीज़ें कोई मामूली बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री इतनी घटिया भाषा और घटिया सोच पर उतर आएगा, शायद कोई समझ नहीं सकता, कोई जानता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इस दौर में जब से ये महात्मा गांधी पर ये बयानबाजी शुरू हुई है, तब से लेकर के आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तमाम से मेरी फ़ोन पर बातचीत हो रही है। वो लोग कहते हैं कि मालूम नहीं ये प्रधानमंत्री कैसा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आप बुराई करिए, किसी चीज़ को मत मानिए तो खुले रूप से कह दीजिए जो कुछ भी आपके पास कहने को है। लेकिन इस तरह का देश की जो महान आत्मा, देश का महान सिद्धांत, जिनके ऊपर फिलॉसफी तैयार है, बनी हुई है, तमाम देशों में रिसर्च हो रही है, उस महात्मा गांधी को इस तरह से भुजे हुए तीरों के साथ जो गाली दी जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, शायद नरेंद्र मोदी को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, और इतिहास वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके सामने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, खासकर उनका जो आईटी सेल है, जो कुछ भी पटक देता है उसी पर बकबक करना शुरू कर देते हैं। और वो इतिहास नहीं पढ़ते कि एडनबरा ने जो फिल्म बनाई थी महात्मा गांधी के ऊपर, जिस पर उन्होंने जिक्र किया था, आपको मालूम नहीं होगा मोदी जी कि 1952 के तत्काल बाद इस पर किताब लिख दी गई थी विदेशी राइटर्स के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़ एजेंसी राइटर है उसका बयान मैं पढ़ रहा हूँ कि ये किताब लिखी गई थी। उस किताब को जब इस फिल्म के निर्देशक, गांधी जो फिल्म बनी थी उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने पढ़ा तो उनका जी मचलने लगा, उनको रोम रोम में ये बात आने लगी सामने कि मैं महात्मा गांधी पर एक फ़िल्म बनाऊँ। और इसके लिए उन्होंने उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि मैं इस तरह से एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ देश की आज़ादी और उसके संघर्ष के ऊपर। तब उन्होंने गांधी का नाम नहीं लिया। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया कि यदि आप फिल्म बनाना ही चाहते हैं तो महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म बनाइए। इसमें आपको केवल ये नहीं है कि उनका महिमा मंडन करना है, जो महात्मा गांधी से गलतियाँ हुई हैं, महात्मा गांधी ने जो कुछ भी अच्छा और बुरा किया है, उनकी जीवनी पर जो किताब विदेशी राइटर्स द्वारा लिखी गई है उसमें सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर अपना फिल्मांकन करें तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ शायद उस फिल्म के लिए जब महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी का नाम सुझाया तो उन्होंने फिल्म तैयार की। महात्मा गांधी की फिल्म जब बन रही थी उस समय नेहरू तो चल बसे थे, और उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। तब इंदिरा गांधी ने इस गांधी फिल्म के लिए भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जो तमाम चीज़ें, संग्रहालय वगैरह हैं जहां पर महात्मा गांधी की तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, तमाम सामान रखा हुआ है, तमाम पांडुलिपियाँ टाइप रखी हुई हैं, जो उनके लिखे हुए भाषण और उनके लिखे हुए पत्र कहाँ कहाँ किस किस जगह रहे, उनका पूरा जीवन परिचय संग्रहालय में संग्रहित है। तो उसके लिए डायरेक्शन दिया कि फिल्म के डायरेक्टर को इन सब चीज़ों के बारे में सहयोग किया जाए। तो ये जब फिल्म बन के तैयार हुई 1982 में, जब फिल्म ये रिलीज हुई, रिलीज से पहले एडनबरा ने कहा था कि ये फिल्म मैं जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार को समर्पित करता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो अब इसमें आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इतिहास के पन्नों से लिखी हुई बातें हम बोल रहे हैं। शायद गांधी के चेले, गांधी के बाकी लोग इस बात को समझते होंगे, क्योंकि गांधी को तो अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया है। जितना गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने समझा, उससे ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। अब मैं आपको बता दूं कि अब इधर नरेंद्र मोदी के जो चेले चपाटे हैं, वो हो सकता है मुझे इस मामले में गलत शब्दों का प्रयोग करें, गलत भी बोलें मेरे ऊपर कि आप ये क्या बकबक कर रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें
मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास बोल रहा है। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि इस फिल्म में यदि नेहरू का नाम नहीं आएगा तब भी बात अधूरी रह जाएगी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी का नाम मैं नहीं लूँगा तब भी बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि फिल्म गांधी तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा और इंदिरा गांधी का सहयोग, और कहना चाहिए उस समय की जो भारत सरकार के सहयोग से ये फिल्म बनी थी। तो इसमें मैंने नहीं कुछ कहा, ये सारी चीज़ें फिल्म के ज़रिए साबित हुई हैं। तो मैं उन जो अंधभक्त हैं नरेंद्र मोदी के, उनको ये बात बताना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको हमारे देश के जाने माने पत्रकार भाई रवीश कुमार को और राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियाँ और पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनकी बातें भी मैं सुनवाऊंगा इस वीडियो में। तो आप देखें, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके सुनने के लायक हैं और आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं वो आपको वीडियो दिखवाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देखिए भाई रवीश कुमार को पहले, और उसके बाद फिर राहुल गांधी को, पवन खेड़ा को, फिर रवीश कुमार की कुछ टिप्पणियाँ जो मैंने इसमें समायोजित की हैं। देखिए, महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। 1931 वह प्रयोग सफल हो गया। कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमान, कभी मटन, कभी भैंस, तो कभी टोटी, तो कभी परमात्मा। सबका नाम लेकर वीडियो बनाने वालों को कंटेंट दे दिया। और हुआ क्या? आप भूल गए विपक्ष के मुद्दे क्या हैं। इंडिया गठबंधन ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम प्रोग्राम लाइक रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। क्यों आज पूरे विपक्ष के जो सबसे उम्दा स्टार कैंपेनर हैं श्री नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने फिर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर गांधी पर फिल्म नहीं बनती तो विश्व उन्हें नहीं जानता। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी है जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहाँ की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते, और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था।
अपनी पहचान बनाने के लिए तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैचू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी का स्टैचू लगाए हुए हैं और महात्मा गांधी का स्टैचू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी, यहाँ से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। और अपने भीतर गांधी को पवन खेड़ा जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा होता है। अक्सर गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती है। राहुल गांधी ने इस बार के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही, तो जाकर इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। उदाहरण देते हैं कि उस जमाने के जो इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड थे, जो बैठे हैं, वे आज भी उसी पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब अब जाकर के इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। प्रधान की चिंता जाहिर की, तब अपना नाम जाहिर नहीं किया, ऑफ रिकॉर्ड का जिक्र किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक चैनल से कह दिया, उन्हें यकीन है कि भगवान ने ही भेजा है। यह रिसर्च का विषय होना चाहिए, प्रधानमंत्री हल्के नेता तो नहीं। पूरे चुनाव में वे एक पैटर्न की तरह इस तरह से अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी जुबान फिसल गई या वे अपना नुकसान कराने के लिए बोल रहे हैं। योगी जी बोल दे तब भी समझ में आ जाता है, मोदी जी क्यों बोलेंगे। यह जानने का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। नष्ट हो गई महिलाओं की बचत, नष्ट हो गई। उस नोट पर भी गांधी की ही तस्वीर थी। आज खुद मुख्यमंत्री के विद्यालय बस गांधी नहीं, अभी तक नेता वोट के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी गांधी का नाम लेकर मुद्दों को भटका रहे। गेस कीजिए अगले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। मत हंसिए, बिल्कुल एकदम इतनी तेज गर्मी, 50-50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी रोज 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है, लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो इंटरव्यू की चर्चा कैसे होगी। जब से उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तब से समझ ही नहीं आ रहा कि उनका इंटरव्यू रुकवाने के लिए किसके पास जाया जाए। मुझे डर है कि चुनाव आयोग कहीं चुनाव के 10 चरण और ना बढ़ा दे, ताकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की संख्या 100 हो जाए। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। लोग फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, बस लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वे खुद हर इंटरव्यू में मोदी जी को लेकर के आपका क्या सुझाव है? आपने मेरा वीडियो देखा और इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं समझ नहीं आता। यहाँ सारी चीज़ों की व्याख्या है बाकायदे, किसी तरह से कई चीज़ों का पर्दाफाश किया। मोदी ने अभी एक चैनल से कहा कि महात्मा गांधी को कौन जानता था, उनकी फिल्म बनी तो उससे लोगों ने जाना। वही मोदी अपने एक जो प्रवचन दिया करते थे उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से सारी दुनिया में उनको जाना जाता था। मार्टिन किंग लूथर, नेल्सन मंडेला, सारे उतने जितने वो प्रसिद्ध थे उससे कहीं ज़्यादा गांधी जी प्रसिद्ध थे। अब ये सारी चीज़ें मोदी क्यों कह रहे हैं, हम तो हमारी तो समझ से बाहर है। और शायद ये भी नहीं मालूम है कि जिस जगह से नरेंद्र मोदी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वहाँ के शहर का नाम गांधीनगर है। ये भी कोई कहने की बात है। इस तरह से उनकी ये सब चीज़ें क्यों कहते हैं? लोग उन पर हंसें और लोग उन पर रिसर्च करें और महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी जैसे जो कठोर मुद्दे हैं देश के सामने इस समय, उसको भूल जाएं। मैं समझता हूँ यही सारी चीज़ें हैं, और मोदी जी खुद को इतना भोला बना देते हैं कि लोग उन पर
कुछ कहें, कुछ ना कुछ कहते ही रहें और इस तरह के बयानबाजी करके मोदी जी चर्चा में बने रहें। बस उनका एक ही मकसद है, एक ही उनका सोच है कि किसी तरह से मैं टीवी पर और अखबारों की हेडलाइन बनता रहूं। और मैं समझता हूं कि जो पत्रकार बात कर रहे थे उनसे उस समय कि हम जो है मोदी जो कह रहे थे कि महात्मा गांधी को कौन जानता है, क्या पत्रकारों के भी मतलब आंखें नहीं हैं क्या, या उनको इतना ज्ञान नहीं है कि महात्मा गांधी क्या चीज़ हैं। महात्मा गांधी एक इतनी बड़ी हस्ती हैं। और देखिए, मैं खुद क्या कहूँ आपको, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी कहानी खोल दी है कि ऐसा कोई देश नहीं है 2-4 देशों को छोड़ करके जहां महात्मा गांधी की प्रतिमाएं ना लगी हों। उनके परिसर में लगी हुई हैं प्रतिमाएं। और हमारे प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि महात्मा गांधी को कौन जानता था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब दुनिया के सबसे 4 बड़े अखबारों ने महात्मा गांधी की हत्या को सुर्खियों में पहले लीड के रूप में छापा था। ऐसे तमाम लोग मरते गिरते रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या को उस ज़माने में, मैं अपने देश के अखबारों की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेशी जो अखबार थे, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह और टाइम्स मैगजीन ने तो उनको एक बार नहीं दर्जनों बार उन अपने फर्स्ट पेज पर फुल पेज कवर पेज छापा है और इस तरह की चीज़ें। और टाइम्स मैगजीन ने मोदी को भी एक बार छापा है और उसमें डिवाइडर के रूप में उन्हें घोषित किया गया है। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या हैं। अब मैं समझता हूँ जनता भी समझ चुकी है देश की कि नरेंद्र मोदी के पास झूठ के पुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। हमें लगता है इस तरह की बयानबाजी करके नरेंद्र मोदी जनता के आक्रोश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो खुद हंसा रहे हैं लोगों को या अपने ऊपर हंसवा रहे हैं लोगों को। ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने इसमें रवीश कुमार का भी सहयोग लिया है, उनकी क्लिपिंग भी मैंने ली है इसमें। और राहुल गांधी की पूरी टिप्पणी जो उन्होंने बोली है चुनाव के दौरान, उस पर भी, और पवन खेड़ा से भी मैंने पवन खेड़ा की जो वार्ता है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।